को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने पिछली कक्षा में मालदेव के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उसने हुमायूं के पास सहायता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसके सामंतों द्वारा उसे राय दी गई कि मालदेव जो हैं ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है परंतु उसका हृदय साफ नहीं है। तो हुमायूं इस बात से सशंकित हो जाता है और तुरंत अमरकोट की ओर प्रस्थान कर देता है। जब हुमायूं लौट रहा था तो उसका जो दल है उस दल का मालदेव की थोड़ी सी सेना ने पीछा किया। हालांकि वो जो पीछा कर रहा था वो सहायता का प्रस्ताव लेकर ही गया था, लेकिन भयभीत होकर हुमायूं मारवाड़ से भाग जाता है। मेड़ता के शासक वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल। बच्चों, आपको पता है कि बीकानेर के जो शासक कल्याणमल है वो राव जेत सिंह के पुत्र हैं और राव जेत सिंह को मालदेव ने युद्ध में हरा दिया था और वो मारा गया था। तो मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल जो कि शेरशाह की शरण में जा चुके थे, वो शेरशाह को उकसाते हैं मालदेव के खिलाफ कि उसने हुमायूं को शरण देने का प्रयास किया। शेरशाह मालदेव के विरुद्ध सैन्य अभियान करता है। शेरशाह को यह भय था कि राजपूत एकत्र होकर कहीं समस्या पैदा न कर दें। राजपुताने में उस समय मालदेव सबसे शक्तिशाली शासक था। एक ग्रंथ है फरिश्ता, उसके अनुसार शेरशाह 80,000 सेना लेकर आगरा से रवाना हुआ। इधर से मालदेव सेना लेकर शेरशाह से युद्ध के लिए पहुंचा। बच्चों, दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती है और उनके बीच में युद्ध होता है। एक जोधपुर राज्य की ख्यात है, उसके अनुसार मालदेव के पास 80,000 सैनिक थे। अल-बदायूनी के अनुसार 50,000 सैनिक थे। तो अलग अलग ग्रंथों के अनुसार उसकी सेना की संख्या बताई गई है। वीरम देव जो कि शेरशाह की तरफ से लड़ रहा था इस युद्ध में, ने कुंपा के शिविर में 20,000 रुपये भिजवाए। वह कहा हमें कंबल मंगवा कर देना। 20,000 रुपये जेता के पास भेजा और कहा कि हमें सिरोही की तलवारें मंगवा देना। मालदेव से वीरमदेव ने कहलवाया कि जेता कुपा शेरशाह से मिल गए, तुम्हें पकड़कर वो शेरशाह को सौंपेंगे। इसका सबूत ये है कि आप जेता और कुपा के शिविर में पैसों के थैले देख लो। इस प्रकार से जो जेता और कुपा मालदेव के जो विश्वास पात्र सामंत थे, उनके खिलाफ अविश्वास का भाव पैदा कर दिया जाता है। जब मालदेव ने जांच पड़ताल की तो ये बात सत्य निकली। ये जानकर मालदेव ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। जो कुंपा है, कुंपा को शेरशाह की चाल का पता लगने पर मालदेव को उसने समझाने का प्रयास किया कि जो शेरशाह है वो हमारे बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है, लेकिन मालदेव को समझ में नहीं आता है। जब मालदेव का संदेह नहीं मिटा तब कुंपा ने कहा, सच्चे राजपूत पर ऐसा कलंक नहीं सुना। आप हम पर ये इल्जाम लगा रहे हो। मैं राजपूतों पर लगाए इस कलंक को अपने रक्त से धोऊंगा और शेरशाह को अपने थोड़े से सैनिकों के साथ हराऊंगा। इस प्रकार से कुंपा मालदेव से बोलता है, लेकिन मालदेव भरोसा नहीं करता। और बच्चों, जो मालदेव है वो लगभग आधे सैनिकों को अपने साथ लेकर आधी सेना जेता और कुपा के साथ रहती है। शेरशाह का जेता और कुपा से युद्ध होता है और ये जो युद्ध है बच्चों, ये जेतारण जो है ब्यावर के निकट ये युद्ध हुआ। इसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं।
ये गिरी सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया था। जनवरी 1544 में दोनों की सेनाओं के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। तब उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त और जो वीर सेना नायक थे जेता और कूपा, वो मारे जाते हैं। युद्ध के बाद शेरशाह जो हैं अपनी सेना के दो भाग करता है। एक भाग खवास खा व ईसा खा के नेतृत्व में वह जोधपुर भेजता है, और सेना का जो दूसरा भाग है उसके साथ स्वयं शेरशाह अजमेर पहुंचता है और अजमेर पर अधिकार कर लेता है। फिर शेरशाह भी जोधपुर की ओर रवाना हुआ, और जो मालदेव है, मालदेव ने जब शेरशाह के आने की सूचना सुनी तो वह सिवाना चला गया। आपको पता है बच्चों, सिवाना का जो दुर्ग है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। तो वो सिवाना चला जाता है, और जो शेरशाह है, शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खा को संभला दिया। शेरशाह ने वीरमदेव को मेड़ता व कल्याणमल को बीकानेर सौंप दिया। तो जो वीरमदेव है और जो कल्याणमल है उनको अपना अपना शासन मिल जाता है, अपने अपनी जगह पर वापस शासन करने लगते हैं वो। इसके बाद शेरशाह की कालिंजरा अभियान में उक्का नामक अस्त्र चलाते समय मृत्यु हो गई, और जैसे ही शेरशाह की मृत्यु होती है तो मालदेव ने 1545 में जोधपुर जो है उस पर पुनः अधिकार कर लिया। राव मालदेव जब जोधपुर की गद्दी पर बैठा, जब जोधपुर की गद्दी पर मालदेव बैठा था, तब से लेकर अंत तक अपना पूरा जीवन युद्ध में रखा। अपने जीवन काल में इनके पास सबसे अधिक 58 परगनों का शासन रहा, और 52 युद्ध लड़े मालदेव ने। 7 नवंबर 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु हो गई। बच्चों, हम कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं, और ये राव मालदेव से संबंधित ही है। अध्यक्ष जो था मुल्ला सुर्ख, जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष था हुमायूं का, उस मुल्ला सुर्ख के कहने पर ही हुमायूं मालदेव की सहायता नहीं लेता और सिंध की तरफ चला जाता है। जलाल खा जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में जीत गया। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली माना जाता है, अर्थात मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना है। भारमली नामक दासी के कारण उमादेव भटियाणी राव मालदेव से नाराज हो गई थी, अतः इसी कारण से उमादेव भटियाणी को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। उमादेव भटियाणी जो हैं रूठी रानी के नाम से इतिहास में जानी जाती है। तो बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। इतिहास की जो कहानियां हैं उनके माध्यम से मैं आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।